हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स फिजिक्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ ए लाइन, और फिर पढ़ा था हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोग को एक इक्वेशन मिला था जो भी था आपका dy बाय dx। अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो dy बाय dx वाला टर्म है वो कब मैक्सिमम होता है और कब ये टर्म मिनिमम होता है। देखिए, कल हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, उसी तरह एक दूसरा ग्राफ हम लोग अभी ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हो गया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर ही मैं एक ड्रॉ करता हूं ग्राफ ऐसा करके। और लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप का कॉन्सेप्ट, वहां पर क्या था कि ये जो लास्ट क्लास की ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, ये अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस हो, और अगर हम लोग यहां से एक लाइन अगर खींच ले तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा थीटा, और इसका अगर हम लोग टेन थीटा लेते हैं तो वो हो जाता है हम लोगों का स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। तो एक लाइन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, यहां पर अगर लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला लाइन पैरेलल है। तो इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो dy बाई dx क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और dy बाई dx जब भी कभी मैक्सिमम हो तो एक वैल्यू आता है, वो वैल्यू आ जाता है आपका dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसी ग्राफ को अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, और अगर लाइन ये वाला हो, ये वाला हो, है ना, तब भी क्या हो जाएगा, और ये जो dy बाई dx इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा, इस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा। तो मतलब dy बाई dx मतलब चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हमेशा क्या होगा, 0 होगा एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है। dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, ये दो कंडीशन पे 0 होगा, मैक्सिमम होने से या फिर मिनिमम होने से। तो हम लोगों ने जो ये डेरिवेटिव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ा dy बाई dx, इसका ही बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उन सब के बारे में जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब उन सब का हेल्प से ही हम लोग अलग अलग चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ऊपर आ जाएगा वेलोसिटी, नीचे आ जाएगा टाइम। तो अगर वेलोसिटी बहुत छोटा हो और टाइम भी बहुत छोटा हो, तो छोटे टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ वो सब निकालने में भी ये आपका ये वाला इक्वेशन हेल्प करता है। तो जानते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखिए, सबसे पहले आ जाता है आपका, अगर y अगर मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि y क्या है, फंक्शन ऑफ x, है ना।
वो जो टाइम का एग्जांपल लिया था, टाइम के साथ क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, फिर टाइम के साथ ही क्या होता है, टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता है ना। तो अगर y अगर हो x टू द पावर n, और यहाँ पर n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 1 2 3, एक से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है n। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, जैसे कि dy by dx ऑफ x टू द पावर n, तो हम लोगों को मिल जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1, है ना। तो इसी का ही एक एग्जांपल लेते हैं अभी, जैसे कि मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx ddx ऑफ एक्स स्क्वेयर। और अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा 2, और यहां पर जो 2 है वो किसका काम कर रहा है, आपका n का काम कर रहा है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 और ddx ऑफ x, और ddx ऑफ x क्या होगा, हमेशा 1। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, आंसर हो जाएगा 2। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल्स टू हो एक्स क्यूब, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, तो मिल जाएगा ddx ऑफ एक्स क्यूब, तो 3 इस तरफ, और फिर क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को मिल गया 3x स्क्वायर, है ना। तो और एक एग्जांपल लेते हैं अभी, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx ddx ऑफ x टू द पावर 4, तो हम लोगों को मिल जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1, यानी कि 4x क्यूब, है ना। ये हो गया एक फॉर्मूला का एग्जांपल, ये हो गया पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला। और वैसे ही दूसरे फॉर्मूलाज भी है, जैसे कि मानिए नंबर 2 पे आते हैं, अगर ऐसे हो क्या होगा, y का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, y अगर कांस्टेंट दिया रहे, कांस्टेंट का माने कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 इंफिनिटी तक, है ना। तो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे कि इसको किया, ddx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ddx ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, आपका 0 होता है, ठीक है, यह बात हमेशा याद रखिए। इसी के रिलेटेड और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे कि देखिए, मान लीजिए y का वैल्यू, एग्जांपल y का वैल्यू मान लीजिए 2x, ये है y इज इक्वल्स टू 2x, यहां पर डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू 2 नहीं दिया गया है, यहां पर 2 के साथ x भी है। तब इस तरह का केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, यहां पर कौन सा कांस्टेंट टर्म है, ये जो 2 है ये है कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग अभी x को, ddx ऑफ x, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इस तरह का केसेस में क्या होता है, कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल, यहां पर कांस्टेंट हो गया 2 और वेरिएबल टर्म हो गया आपका x, तो इस तरह का अगर टर्म दिया जाए जिसमें कांस्टेंट भी हो और साथ में वेरिएबल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है यहां पर है 2, उसको बाहर लेके आते हैं, और जो वेरिएबल है, जो मतलब चेंज हो रहा है, यहां पर चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। ऐसे ही और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि
अगर ऐसे ऐसा लिखा गया हो तो 3x², तब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हो गया आपका 3, तो 3 को बाहर लेके आएंगे। अभी डिफरेंशिएट किस टर्म को करेंगे, अभी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x² टर्म को, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, तो x², तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx, और ये कौन सा वाला फॉर्मूला में चला जाएगा, ये इस वाले फॉर्मूला में चला जाएगा, x टू द पावर n। यहाँ पर x ही है और n का काम ये 2 कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 फिर x टू द पावर 2 माइनस 1, ये 3 इंटू 2 6 हो गया और x टू द पावर 1 हो जाएगा। अभी और दूसरे एग्जांपल्स भी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 4x³, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, ये 4 तो कांस्टेंट टर्म ये बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएट होगा टर्म आपका x³ ddx को x³। अभी क्या मिलेगा हम लोगों को, dy बाई dx 4 और फिर ये चला जाएगा आपका ये, तो हम लोगों को लास्ट में मिलेगा 12x²। तो ये हो जाएगा आपका इसी वाले नंबर 2 वाले जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से अलग अलग तरह के हम लोग क्वांटिटीज के डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, है ना। अभी आ गया आपका नंबर 3, y अगर sin x हो तो हम लोग को क्या क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें मतलब dy बाई dx, और यहाँ पर y का काम क्या कर रहा है, y का काम कर रहा है आपका ये sin x, तो हम लोग sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, ddx ऑफ sin x होगा आपका cos x। ये तो हमेशा याद रखिएगा। अभी आते हैं, अगर y का वैल्यू cos x दिया जाए और इसको अगर डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, तो ddx ऑफ cos x होता है माइनस ऑफ sin x। और इसी तरह आपका y अगर tan x हो और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो हम लोगों को मिलेगा dy बाई dx ddx ऑफ tan x होता है आपका sec² x। और इसी तरह y अगर cot x हो और cot x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे आपका मिलता है माइनस ऑफ cosec² x। और इसी तरह से हम लोग अगर नंबर जो 7th वाला टर्म है वो ऊपर लिख देता हूं मैं, अगर y अगर sec x हो और इसको अगर डिफरेंशिएट करें मतलब ddx ऑफ sec x, ddx ऑफ sec x होता है आपका sec x tan x। और इसी तरह नंबर 8 टर्म लिखते हैं y इज इक्वल्स टू cosec x हो और इसको अगर डिफरेंशिएट करें y को dy बाई dx मतलब ddx ऑफ cosec x हो जाता है माइनस cosec² x माइनस cosec x cot x, है ना। तो ये जो टोटल 8 फॉर्मूलाज है ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में तो यूज होते ही रहेगा। तो ये सब जितने भी टर्म्स है वो आप लोग याद कर लीजिए।
अगर 11th में याद नहीं करेंगे तो 12 में आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, चैप्टर ही अलग से मैथमेटिक्स में, है ना। इसके अलावा भी और दो अलग तरह का फॉर्मूलाज है, अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। जो कि हो गया, देखिए अगर y ऐसे दिया जाए तो u और v, है ना, और अगर यहां पर u है, u एंड where u and v are variables, तो अगर यहाँ पर y दिया गया है आपका y is equals to qv, और यहाँ पर u और v है आपका वेरिएबल, तो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू x, देखिए dy by dx ddx ऑफ u इंटू v, तो हम लोगों को मिलेगा u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। इसी का ही एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए y दिया गया है आपका y इज इक्वल्स टू x sin x, और यहां पर आपका x का काम क्या कर रहा है, u आपका x का काम कर रहा है ना, और v का काम कौन कर रहा है, v का काम कर रहा है आपका sin x, तो इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो ddx ऑफ x sin x, तो हम लोगों को मिलेगा x ddx ऑफ sin x प्लस sin x ddx ऑफ x, तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिलेगा ddx ऑफ sin x क्या होता है, ddx ऑफ sin x हो जाएगा आपका cos x, तो x cos x प्लस यहां पर ddx ऑफ x हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं हम लोग sin x। तो ये एक फॉर्मूला का यूज है, इस तरह का टर्म में ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला देख के मालूम पड़ना पड़ेगा कि कौन से इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, देखिए मान लीजिए यहां पर y दिया गया है x स्क्वायर sin x, अब देखिए सेम तरह से अप्लाई होगा, x स्क्वायर इस तरफ ddx ऑफ sin x प्लस sin x ddx ऑफ x स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर cos x प्लस sin x, और यहां पर क्या हो जाएगा 2x, तो बस यही टर्म हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए, यानी ddx ऑफ u v हो जाएगा आपका u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 9। अभी फॉर्मूला नंबर 10 पे आते हैं। फॉर्मूला नंबर 10 हो जाएगा ये वाला, देखिए अगर y इस तरह से दिया जाए u by v, तब क्या होगा, तब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो इसका डिफरेंशिएट करने से फॉर्मूला ऐसा होता है v ddx ऑफ u माइनस u ddx ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को हम लोग इस साइड में
लिख लेते हैं। इसका कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। 10 नंबर फॉर्मूला देखिए, अगर y इस तरह से दिया जाए sin x बाय x, तो इसको डिफरेंशिएट जो करेंगे अकॉर्डिंग टू ये 10 नंबर वाला फॉर्मूला से करेंगे। देखिए dy बाय dx, तो यहाँ पर v के ये ऊपर वाला टर्म हो गया यहाँ पर sin x, मतलब लिख लेता हूं यहाँ पर u हो जाएगा आपका sin x और v हो जाएगा आपका x। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाएगा x, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को लास्ट में मिलेगा क्या, एक्स कॉस एक्स और फिर इस तरफ साइन एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर। अगर ये हो गया एक एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स लिखेंगे। देखिए y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाय एक्स। अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx। तो हम लोगों को मिल जाएगा x डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x डी डी एक्स ऑफ x और नीचे x स्क्वायर, यानी हम लोगों को मिल जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा, माइनस sin x और इस तरफ cos x और नीचे x स्क्वायर। अगर यहां ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल 10 फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस का। ये 10 फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखिए, बाद में मैथमेटिक्स में भी आपको यूजफुल होगा। अभी दूसरे कुछ अलग तरह के कुछ इक्वेशन होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए इस वाला एग्जांपल तो हम लोगों ने किया था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर ये 2 ना होके x स्क्वायर ना होके रूट ओवर x हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए इसके जगह पर ये दिया हुआ है आपको रूट ओवर x, तब क्या होगा थोड़ा देखिए। रूट ओवर x को तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम पैटर्न में चला जाएगा। देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, डी डी एक्स ऑफ y, यहां पर हाफ बाहर निकल आएगा, फिर x है ना, x टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो क्या होगा हम लोगों को dy बाय dx और यहां पर हाफ x टू द पावर माइनस 1 है ना। इसका मतलब यही हाफ और फिर ये नीचे चला आएगा x, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 एक्स टू द पावर हाफ, और ये अगर टर्म ऊपर चला जाए तो ये नेगेटिव में ही वापस हो जाएगा, है ना। अच्छा, और अगर ऐसा दिया जाए तो एक्स टू द पावर 2 बाई 3, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए dy बाई dx, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 2 बाई 3 तो फिर यहां पर चला आएगा 2 बाई 3 माइनस 1 पावर में, तो फिर 2 बाई 3, तो फिर यहां पर चला आएगा क्या 2 और माइनस 3 माइनस 1 बाई, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और ये नीचे चला आएगा तो x टू द पावर हाफ, है ना।
तो ये बहुत सारे आप खुद से इक्वेशन बनाइए या फिर दूसरा मैथमेटिक्स का बुक ले लीजिए, वहां से आप ये सब जितने सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस है उन सब के प्रैक्टिस का क्वेश्चंस बनाइए। अभी आते हैं कुछ अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर आपका लॉग का यूज होता है, लॉगरिथम का यूज होता है। सबसे पहले आते हैं, देखिए ये जो बात है ये हमेशा याद रखिए, लॉग का अगर बेस ई हो तो हमेशा इसका वैल्यू आता है आपका 1। ये बात हमेशा याद रखिए, टू रिमेंबर। लॉग का अगर बेस, यहां पर लॉग का बेस ई है ना, तो यहां पर क्या होगा, हमेशा उसका वैल्यू आता है आपका 1 आता है। अच्छा, और ही कुछ अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखिए ऐसा दिया जाए, मान लीजिए y दिया गया है आपको e टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग अभी, तो इसको डिफरेंशिएट करने से मिलता है हम लोगों को e टू द पावर x log e और e। और जैसे कि मैंने अभी बोला था कि log और e क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x ब्रैकेट में 1, मतलब क्या मिल जाएगा, e टू द पावर x। अगर y का वैल्यू ऐसा दिया जाए तो a टू द पावर x, तब क्या होगा, तब ये होगा, देखिए ddx ऑफ a टू द पावर x, तब हम लोगों को मिलेगा a टू द पावर x log e x। ये आएगा, और ये लेकिन 1 नहीं होगा, क्यों, देखिए यहां पर लॉग का बेस क्या है, लॉग का बेस यहां पर a है, नॉट e, देयरफॉर यहां पर आपका 1 नहीं आएगा। तो हम लोग यहां पर साइड में लिख लेते हैं a टू द पावर x लॉग बेस, है ना। अगर ऐसे दिया जाए y इज इक्वल्स टू x की जगह e का पावर अगर u हो, है ना, तब क्या होगा, देखिए तब यही होगा dy by dx ddx ऑफ e टू द पावर u, तो हम लोगों को मिल जाएगा e टू द पावर u, और फिर इसको u को भी तो डिफरेंशिएट करना है, क्यों डिफरेंशिएट करना है u को, क्योंकि बिकॉज u क्या है आपका, एक वेरिएबल है, तो इसलिए हम लोग u को भी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं e टू द पावर ट्वाइस x, y का वैल्यू दिया गया है e टू द पावर ट्वाइस x, और हम लोगों को करना है इसका डिफरेंशिएशन, ddx ऑफ e टू द पावर ट्वाइस x क्या हो जाएगा, ddx ऑफ e टू द पावर ट्वाइस x क्या हो जाएगा, देखिए, और फिर ये हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x, फिर ये हो जाएगा ट्वाइस e टू द पावर ट्वाइस x, और फिर हो जाएगा ddx ऑफ x। तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिल जाएगा ये 2 e टू द पावर ट्वाइस x, है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर e टू द पावर ट्वाइस x की जगह अगर e टू द पावर x स्क्वायर हो जाए तो देखिए ये कैसा होगा, ddx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, अभी ये x स्क्वायर होगा, फिर ddx ऑफ x स्क्वायर, तो यहां पर x स्क्वायर है क्या, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिल जाएगा 2 टू द पावर x 2 माइनस 1, तो हो गया ट्वाइस x e टू द पावर x स्क्वायर। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंशियल फॉर्मूलास के अलग अलग एप्लीकेशन है
जो कि आप लोगों को याद रखना होगा और बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस करने होंगे। तो वैसे ही कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत, तभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आसान से ही शुरू करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे कि मान लीजिए y दिया गया है आपका एक्स स्क्वेयर ट्वाइस एक्स प्लस 3, इससे ही शुरुआत करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए dy बाय dx मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा वाला टर्म, इस टर्म को, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, देन ये वाला टर्म आएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 2 है, 2 के साथ x है, तो इसका मतलब क्या, 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल आएगा। फिर हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स, और ये क्या है 3, डी डी एक्स ऑफ 3। यह 3 के साथ तो कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, 3 ही है, कांस्टेंट टर्म दिया गया है। ये हो गया आपका 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस एक्स, डायरेक्ट लिख देता हूं। फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ 3, मतलब ये 3 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है मतलब 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स प्लस 2, या फिर 2 एक्स प्लस 1। और दूसरा, ये तो हो गया एक एग्जांपल। अभी कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी लेंगे, जैसे कि इसको थोड़ा और थोड़ा टफ बनाएंगे अभी। जैसे कि x की जगह पर x कर दूंगा, और यहां पर मैं लिख दूंगा x टू द पावर 4, और इसको हम अभी लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ये सेम होगा, ये 2 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकल आएगा, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ एक्स क्यूब को, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2 टू द पावर x 2 माइनस 1 प्लस ये डिफरेंशिएट होगा, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 होगा, फिर x टू द पावर 3 माइनस 1, वो nx टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, फिर यहां पर भी सेम केस अप्लाई होगा, 4 फिर x टू द पावर 4 माइनस 1। तो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा ट्वाइस x, और फिर यहां पर 2 इंटू 3 6, और फिर ये 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4x टू द पावर क्यूब, है ना। तो हम लोग अगर 2 को कॉमन ले तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ये हो गया एक एग्जाम्पल, इसे डिफरेंशियल फॉर्मूला है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक एप्लीकेशन है। अभी इसको और थोड़ा टफ बनाएंगे। देखिए, इसको हम लोग ले जाएंगे u बाय v फॉर्म में लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपका x। अभी देखिए ये u बाय v फॉर्म में है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx। तो क्या होगा, v ddx ऑफ u, मतलब यहाँ पर v का काम कर रहा है x, फिर ddx ऑफ u मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉमन टर्म होगा, माइनस u ddx ऑफ v ddx ऑफ x, फिर नीचे आ जाएगा आपका x स्क्वायर, फिर मिलेगा क्या हम लोगों को x, फिर ये इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर को तो मिल जाएगा ट्वाइस x, फिर ये 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट होगा x तो ddx ऑफ x हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3, फिर ये क्या होगा
डी डी एक्स ऑफ 2 मतलब 0, तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो माइनस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 और डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा और नीचे रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो बस ये x और ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर पूरा टर्म प्लस में है। अगर ये ब्रैकेट खोल ओपन कर देते हैं तो ब्रैकेट ओपन करने से पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को मिलेगा क्या, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x कैंसिल। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल है डिफरेंशियल कैलकुलस का एग्जांपल, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत ऐसे इस तरह का इक्वेशंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छा होगा। और अगर ऐसे ही और एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा टफ टाइप का ले लेता हूं। मान लीजिए y है यहां पर sin x, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। यहां पर u क्या है, यहां पर u हो जाएगा आपका sin x और v हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बस वो डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। तो बस sin x डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ sin x। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिलेगा, ये sin x हो गया और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब वाइस एक्स, और फिर ये 3 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंशियल होगा x टर्म का, तो मिलेगा हम लोगों को 3 और ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये हो जाएगा 0। तो प्लस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा cos x, है ना। तो ये टर्म हम लोगों को मिलता है लास्ट में। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के। जितना हो सके इन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस क्लियर होगा। अभी जब डिफरेंशियल कैलकुलस क्लियर हो जाएगा तभी आप लोग अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसका एक थोड़ा बहुत एग्जांपल अभी बता देता हूं आपको, देखिए। जैसे कि एक डेफिनेशन आपको बताता हूं। डेफिनेशन क्या, एक्सीलरेशन का मतलब, एक्सीलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन को डिनोट किया जाता है आपका ए से। तो एक्सीलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऊपर होगा, टाइम के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है वही होता है आपका एक्सीलरेशन। तो मतलब यहां पर ए है एक्सीलरेशन, v है वेलोसिटी और t हो जाता है आपका टाइम। लेकिन अगर ये वेलोसिटी बहुत स्मॉल हो और टाइम भी बहुत स्मॉल हो, मतलब छोटा हो, है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हम लोग इसको तब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, a इज इक्वल्स टू dv एंड dv बाई dt। तो यहां पर dv क्या होगा, where dv इज इक्वल्स टू स्मॉल वेलोसिटी, और dt हो जाएगा टाइम, स्मॉल टाइम। है ना। तो यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों को हेल्प मिलता है वो छोटे छोटे बड़ा कुछ टाइम है उसका, अगर कुछ सपोज मान लीजिए 1 घंटा, 1 घंटा का छोटा एक हिस्सा क्या होगा, 1 मिनट,
1 मिनट का भी छोटा हिस्सा क्या होगा, 1 सेकेंड, है ना। तो छोटे हिस्से को डिनोट करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का हेल्प लेते हैं। अच्छा, सपोज मान लीजिए ये हो गया x, ये हो गया x, कुछ भी हो x, इसका एक छोटा हिस्सा हो गया dx। आपको पता है टोटल इस x का, मान लेते हैं कि इसका x का 10 हिस्सा हुआ है, इस x को 10 हिस्से में डिवाइड किया गया है, मतलब 10 पार्ट्स में इसको x को डिवाइड किया गया है। और डिफरेंशिएशन के हिसाब से अगर डिफरेंशियल कैलकुलस को अगर इसमें अप्लाई किया जाए, तो अगर इस x को 10 हिस्से में डिवाइड किया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं, तो उसका अगर पहला हिस्सा अगर सपोज मानते हैं dx1 है, दूसरा हिस्सा हो गया dx2, फिर तीसरा छोटा हिस्सा हो गया dx3, फिर फोर्थ नंबर छोटा हिस्सा हो गया dx4, फिर फिफ्थ नंबर छोटा हिस्सा हो गया आपका dx5, फिर सिक्स नंबर छोटा हिस्सा dx6, और सेवेंथ वाला dx7, फिर 8 नंबर वाला dx8, फिर 9th नंबर वाला dx9, फिर 10th नंबर वाला dx10। इन सब को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हम लोगों को, x मिलेगा, है ना। तो मतलब ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शन है, ये x हो गया, ये आपका टोटल वैल्यू, ये होता है आपका टोटल वैल्यू। ये अगर टोटल वैल्यू हो गया इसके, तो फिर इसके छोटे छोटे हिस्से को डिनोट करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे डिफरेंशिएट, तो मतलब dx का हेल्प लेंगे। dx का यूज होता है आपका उस बड़े से वैल्यू का छोटा सा हिस्सा डिनोट करने के लिए। तो ऐसे ही मिला दिया हम लोगों ने dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, 10 तक मिला के क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये बड़ा वाला टोटल वैल्यू मतलब कि x मिल जाएगा। इसका और एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर है 100, और इस 100 को डिवाइड किया गया है 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब हर एक हिस्सा कितना होगा, 10-10 होना पड़ेगा। पहला हिस्सा भी 10 होगा, दूसरा हिस्सा भी 10 होगा, थर्ड 10, फोर्थ 10, ऐसे ऐसे करते करते जो 10वां हिस्सा होगा वो भी कितना होगा, 10 होगा। और ये अगर जब 10 हिस्से को हम लोग मिला देंगे, तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, अल्टीमेटली हम लोगों को 100 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही, अगर 100 है आपका टोटल वैल्यू, और ये सब क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट वैल्यू। ये हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ एप्लीकेशंस, उसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा। तो इसका जितना हो सके डिफरेंट जो 10 फॉर्मूला जो आपको बताए, तो 10 फॉर्मूला का जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग चीजों के हम लोग उस अलग अलग चीजों में उसका हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंशियल कैलकुलस को, मैथ्स का बुक का हेल्प लीजिए, तभी हम लोग इस काइनेमेटिक्स चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और तो फिर जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको फ्री का जो नॉलेज है वो आपको मिलता रहेगा मेरे वीडियो के थ्रू। तो जितना हो सके दबा के शेयर कीजिए, और सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।